अस्सलामुअलैकुम। रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूं अस्मा गुल और मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे गुजरांवाला से आई हुई खबर की। गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद में गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। वडाला चीमा में शौहर ने बीवी को फंदा देकर कत्ल कर दिया। मुल्जिम वारिस की अपनी अहलिया से झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मियां ने तंग आकर बीवी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुल्जिम से मजीद तहकीकात जारी हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि FIA साइबर क्राइम विंग की इस्लामाबाद में बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस 3 नाइजीरियन शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से मुनाफा कमाने का झांसा देकर सादा शहरियों को लूटते थे और मुल्जिमान ने सियालकोट के रिहायशी फैसल से 15 लाख रुपए अपने अकाउंट में मुंतकिल करवाए, जिस पर मुतासरा नौजवान फैसल ने FIA में दरख्वास्त जमा कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए बैंक ट्रांजैक्शन की मदद से मुल्जिमान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी हैं। एक और खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां प्राइवेट लेबोरेटरीज और निजी एयरलाइन का गठजोड़, ओवरसीज पाकिस्तानी घंटों जलीलो ख्वार होते रहे। कोरोना वायरस के टेस्ट कराने आई खातून ने लेबोरेटरीज और एयरलाइन माफिया की गली खोल दी। खातून का कहना है कि निजी एयरलाइन ने मखसूस लेबोरेटरी से टेस्ट कराने का कहा। 4 रोज कबल टेस्ट करवाए, रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। पूरी फैमिली के टेस्ट पर 35,000 रुपए लग गए। फ्लाइट कैंसिल के बाद हीले बहाने करके दोबारा टेस्ट का बोल दिया गया। खातून का कहना है कि इतने पैसे कहां से लाएं जो बार बार टेस्ट करवाएं। बार बार टेस्ट करवाने से मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं। खातून का मजीद कहना था कि वजीर आजम इस बात का फौरी नोटिस भी लें। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि गुजरांवाला में बाप ने जल्लाद का रूप धार लिया। संगदिल बाप ने कमसिन बेटी और बेटे को कमरे में रस्सियों से बांधकर ताला लगा दिया और खुद फरार हो गया। रस्सियों से जकड़े भूखे प्यासे दोनों बच्चे चीखो पुकार करते रहे। 24 घंटे बाद मां की दरखास्त पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रस्सियों से जकड़े बच्चों को बाजियाब करवा लिया। एक रोज कबल नासिर ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाकर बच्चे छीनकर घर से निकाल दिया था। मां की दरखास्त पर 5 साला हदीका, 1.5 साला हामिद को बाजियाब करवा के मां के हवाले कर दिया गया। गुजरांवाला में गैस लीकेज के बायस फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। गैस लीकेज के बायस गैस हवा में फैल गई थी, जिसकी वजह से आग लग गई। फैक्ट्री से मेन गैस सप्लाई को बंद कर दिया गया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीम का कहना है कि फिजा में से गैस को खत्म करने के लिए पानी का छिड़काव कर रहे हैं। जब तक हवा में गैस मौजूद है, लोग अपने घरों में ही रहें। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि गुजरांवाला में थाना ख्याली के इलाका में स्क्रैप तोड़ने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फट गई। हादसा में एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरा अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना ख्याली के इलाका में स्क्रैप तोड़ने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फट गई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फटने से मौका पर मौजूद 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मुतासरा अफराद को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों में तारिक, यासीन और हुसनैन शामिल हैं और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है और हादसा स्क्रैप तोड़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फटने से पेश आया। गुजरांवाला में एंटी नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई, 5 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद कर ली गई। एंटी नारकोटिक्स का कहना है कि गिरफ्तार मंशियात फरोश रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मुल्जिमा नबीला और इसका बेटा अली सलमान गाड़ी में हीरोइन छुपाकर सियालकोट स्मगल कर रहे थे। मुसद्दिका इत्तला पर डस्का के करीब नाका लगाकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमा की बहन शकीला भी मंशियात फरोश हैं, जो लाहौर पुलिस की हिरासत में हैं। नबीला और शकीला अरसा 10 साल से मंशियात का धंधा कर रही हैं। मुल्जिमान के वर्सा ने कानून से बचने के लिए माँ बेटे के अगवा का ड्रामा भी रचाया था। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि सिंध बिलखसूस कराची में कोरोना से मुतालिक बेहतरी नजर नहीं आ रही, वहां बेहतरी के लिए मजीद काम करना होगा। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, लेकिन हुकूमत का केसेस में कमी का दावा है। वफाकी वजीर असद उमर ने स्मार्ट लॉकडाउन को मौसर करार दे दिया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल भी उठा दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना के मरीजों में कमी आई। वेंटिलेटर पर जून की निस्बत कोरोना के कम मरीज हैं। वायरस से अमवात में कमी पर खुश हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर ऑफिस में पेश हुए। ख्वाजा आसिफ को हाउसिंग सोसाइटी की जमीन को फरोख्त के हवाले से तहकीकात के लिए तलब किया गया।
नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को आज जाती हैसियत में तलब किया। इससे कबल 26 जून को उन्हें तलब किया गया था, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के बायस उन्होंने पेश होने से मुआजरत की थी। नून लीगी रहनुमा पर हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने का इल्जाम है। नैब ने ख्वाजा आसिफ से उनकी और अहले खाना की जानिब से सोसाइटी में की गई इन्वेस्टमेंट से मुतालिक सवालात तैयार कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि एहतिसाब अदालत के जज आजम खान ने LNG रेफरेंस की समाअत की। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, चेयरपर्सन ओगरा उस्मा आदिल समेत दीगर मुल्जिमान पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ज़मनी रेफरेंस की तैयारी आखिरी मराहल में है। कुछ नया रिकॉर्ड मिला है जिसका जायजा ले रहे हैं। रेफरेंस मुकम्मल करने के लिए मजीद 3 से 4 हफ्ते दरकार होंगे। अदालत ने करार दिया कि जब सप्लीमेंट्री रेफरेंस आएगा तब ही फर्द जुर्म आयद की जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी के वकील ने कहा कि 2 साल तक नैब मुख्तलिफ सवालात हमें देते रहे। 6.5 माह जेल में रखने के बावजूद नैब रेफरेंस दायर नहीं कर सका। हमारे साथ ऐसा तमाशा ना लगाया जाए, रेफरेंस दायर होने तक समाअत मुलतवी की जाए। खबरें भी और भी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।